तो सामान्य अध्ययन से स्टार्ट करते हैं। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो सी, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, जैसे कि एक ध्वनि के। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का ए। ये आंसर हो जाएगा। पहला होगा युगांडा का राजधानी कहाँ होगा? तो युगांडा का राजधानी कंपाला। जाम्बिया का राजधानी कहाँ होगा? तो लुसांका। जिम्बाब्वे का राजधानी हरारे और कांगो का राजधानी ब्राज़ाविले। क्वेश्चन नंबर 3, द बैटल ऑफ ब्लिंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए, शशि थरूर। चाइना कप का संबंध किस खेल से है? तो सी, जिम्नास्टिक्स से। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित द्वीपों के युगों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो आंसर ए, अंडमान और निकोबार। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें 6 का सी हो जाएगा। यानी लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र है और सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश है और नालंदा बौद्ध अधिकतम का महान पीठ है। तो लोथल नामक सैंधव स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में प्राचीन गोदी क्षेत्र भोगवा नदी के किनारे स्थित है और धर्म प्रचारक बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ स्थित मृगदाव यानी सारनाथ में दिया था। और नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है और राजगीर गर्म जल स्रोत के लिए विख्यात हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का पवित्र स्थल है। क्वेश्चन नंबर 7, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो आंसर इसका सी हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। निम्नलिखित में किसने अकबर के दीने ए इलाही को ग्रहण किया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, बीरबल। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है? तो 9 का हो जाएगा डी, स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। यह कथन किसका है? तो इस स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। सूची 1 को सूची 2, तो 10 का आंसर हो जाएगा
ए। यानी कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो द्वारकानाथ टैगोर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो इसका ए लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स। इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? आनंद मोहन बोस। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भक्ति संगीत सूफिया कलाम का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? तो 11 का बी होगा कश्मीर। भक्ति संगीत सूफिया कलाम का संबंध किस क्षेत्र से था? तो कश्मीर। सूफिया कलाम का संबंध कश्मीर राज्य से था। क्वेश्चन नंबर 12, समानुपातिक प्रतिनिधित्व परिविधि निम्न में से किसको समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने में सहायक है? तो 12 का सी हो जाएगा। अल्पसंख्यकों को समुचित प्रतिनिधित्व के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, संसद द्वारा पारित कोई गैर धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनः विचारात लौटाए जाने पर यदि यह दोबारा बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो किसी संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो अब 13 का हो जाएगा डी। राष्ट्रपति को उस हस्ताक्षर करने होंगे। आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1991 में पारित हुआ था निम्न में से किससे संबंधित था? तो 14 को हो जाएगा सी। कुछ राज्यों में किए गए कृषि भूमि संबंधी सुधारों को संरक्षण से संबंधित था। यानी भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन 1951 द्वारा संविधान में 2 नए अनुच्छेद 31 का क एवं 31 का ख तथा 9वें अनुसूची को शामिल किया गया ताकि कुछ राज्यों में कृषि एवं कृषि भूमि संबंधी सुधारों को संरक्षण हेतु बनाए गए भूमि सुधार कानूनों को चुनौती न दी जा सके, इससे संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत सदस्य कौन थे? तो आंसर नंबर डी फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई। इसके अस्थायी सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे और सच्चिदानंद सिन्हा के आग्रह पर फ्रैंक एंथोनी को प्रथम उपसभापति
को मनोनीत किया गया था। हमारे देश के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? तो 16 का हो जाएगा सी, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार नहीं है। यानी हमारे देश को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार अधिकार जो मिला है, हमें सुनवाई का अधिकार मिला, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार मिला है और सूचना का अधिकार मिला है। हमें अधिकार नहीं मिला तो वह है स्वस्थ और पर्यावरण का अधिकार। बंगिंघम नहर का मुख्य कार्य है? तो 17 का बी, नौका गमन का है। तो बकिंघम नहर का मुख्य कार्य क्या है? तो नौका गमन। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, रूपकुंड झील। चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के उत्पाद से बनी धारा क्या कहलाती है? तो 19 का बी, हैम्बोट धारा। निम्नलिखित में कौन सदाबहार फल वृक्ष है? ए सेब, बी बादाम, सी आड़ू, डी लोकाट। 20 का आंसर हो जाएगा डी लोकाट। कौन सदाबहार फल वृक्ष है? तो लोकाट। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो ए करेंसी नोट जारी करना, बी मुद्रा योजना बनाना, सी भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना, डी निर्यात कर्ताओं को ऋण देना। तो 21 का डी हो जाएगा, निर्यातकर्ताओं को ऋण देना ये कार्य नहीं है। भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र, डी सभी का बराबर है। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी, तृतीयक क्षेत्र। तो भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो तृतीयक क्षेत्र का। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया? तो 23 का हो जाएगा सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय में। मनरेगा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? तो 24 का हो जाएगा बी, उत्पाद परिसंपत्तियों का सृजन। ये नहीं है। बाकी मनरेगा का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक कुशल श्रम प्रदान करना है, जीविका निश्चितता को बढ़ावा है और महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है। ये काम है। बनालू देवी महाकाली का पूजा के लिए मनाए जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का डी,
तेलंगाना में। निम्नलिखित में कौन उड़ीसा का पहला ओडिसी नर्तक या नृत्यांगना है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ है? तो 26 का हो जाएगा बी केलुचरण महापात्र। तो उड़ीसा का पहला ओडिसी नर्तक या नृत्यांगना जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ था। हाल ही में किसके द्वारा पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन किया जाएगा? तो भारतीय वायुसेना द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय वायुसेना द्वारा तरंग शक्ति का आयोजन किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के प्रायोजक के पदभार किसने ग्रहण किया है? इसका आंसर हो जाएगा 28 का बी ड्रीम 11। भारतीय क्रिकेट टीम के प्रायोजक का पदभार किसने ग्रहण किया? तो ड्रीम 11 ने ग्रहण किया है। भारतीय सेना द्वारा कहाँ ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 चलाया गया है? तो ए जम्मू कश्मीर हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा अम्मा पोखरी योजना को शुरू किया गया है? तो 30 का हो जाएगा बी ओडिशा। किस राज्य सरकार द्वारा अम्मा पोखरी योजना को शुरू किया गया है? तो ओडिशा सरकार द्वारा। अब सामान्य विज्ञान में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं के लिंग क्रोमोसोम की जोड़ी का प्रतिनिधित्व करता है? तो 31 का ए हो जाएगा एक्स यानी इसका आंसर हो जाएगा ये। पेशीय गति की क्रियाविधि को सबसे मान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया था? इस 32 का सी हैक्सेल ने। पेशीय गति की क्रियाविधि को सबसे मान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया था तो हैक्सेल ने। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें हो जाएगा 33 का ए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति केंद्र है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है तो 34 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि पैराथियन जो होगा वो कीटनाशक हो जाएगा और वोडो मिक्सर जो हो जाएगा वो फफूंदी नाशक हो जाएगा और सी का 3 हो जाएगा आइसोप्रोटोन त्रिन नाशक हो जाएगा और ऑक्सीन वृद्धि कारक हार्मोन हो जाएगा। निम्नलिखित पुष्पहीन पौधों में से कौन सा पौधा शंकु फल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होता है? तो 35 का ए जिम्नोस्पर्म
स्पर्म हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म में बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होता। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो 36 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी प्रोजेस्टेरोन जो हो जाएगा गर्भाशय, महिला हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन अंडाशय, पुरुष से हो जाएगा थायरोक्सिन थायराइड से हो जाएगा, और इंसुलिन अग्नाशय से हो जाएगा। का आंसर ये हो जाएगा। लैंगिक जनन की वह विधि जिसमें दो युग्मों का संलयन पूर्णतः और अस्थायी में अनिवार्य रूप से होता है क्या कहलाती है? तो इसका हो जाएगा 37 का डी सिनगेमी। सिनगेमी हो जाएगा। लैंगिक जनन को वह विधि जिसमें दो युग्मों का संलयन पूर्णतः और अस्थायी में अनिवार्य रूप से होता है क्या कहलाती है? सिनोगेमी। त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश से किस विटामिन का संश्लेषण होता है? तो इसका हो जाएगा डी विटामिन डी। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी पिंड को किसी द्रव में डुबाए जाने पर उसका भार में होने वाली कमी निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का सी विस्थापित द्रव्य के भार पर। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई क्या होगा? तो 40 का डी अव्यवस्थित होती है। शीशे को छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। किसी रेडियो स्टेशन से 25 मीटर बैंड पर प्रसारण हो रहा और प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो प्रसारण की आवृत्ति क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1.2 × 10⁴ किलो हर्ट्ज हो जाएगा। इसका निकालने का फॉर्मूला है भी बराबर हो जाएगा, यानी आवृत्ति बराबर भी बराबर हो जाएगा प्रकाश की गति सी बटा तरंग की लंबाई एल मान लेते हैं। तो भी बराबर हो जाएगा 3 × 10⁻⁸ 3 × 10⁸ 8/25 और इसको काटने पर आएगा 1, यानी डिवाइड करने पर 0.12 × 10⁻⁸
8 हर्ट्ज होगा। यानी कि इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 1.2 गुना 10⁷ हर्ट्ज, यानी कि 1.2 गुना 10⁷ गुना 10⁻³ किलो हर्ट्ज। यानी कि हो जाएगा 1.2 गुना 10⁴ किलो हर्ट्ज। निम्नलिखित रंगों के तरंगदैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर में बैगनी, नंबर 2 पर होगा जामुनी, नंबर 3 पर हो जाएगा पीला और नंबर 4 पर नारंगी। विद्युत चुम्बक में कोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो बी। मृदु लोहा। त्रिविमीय चित्र में किसका द्वारा लिया जाता है? तो इसका 44 का हो जाएगा ए, होलोग्राफी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो 45 का हो जाएगा ए। यानी खनिज समाप्त होने योग्य जगह सौर ऊर्जा असमाप्त योनि हो जाएगा और बायोगैस वर्षा हो जाएगा। वन अवरोहण आंसर खनिज हो जाएगा। इसका आंसर ये खनिज समाप्त योनि योग्य हो जाएगा। सौर ऊर्जा असमाप्त हो जाएगा। बायोगैस वर्षा हो जाएगा और सॉरी बायोगैस मीथेन हो जाएगा। वन अवरोहण वर्षा हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का डी, ओजोन रिक्ता चर्म कैंसर। अब मार्जक बनाने के लिए आमतौर से प्रयोग किए जाने वाला अल्कोहल है तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का बी, लॉरिन अल्कोहल। अब मार्जक बनाने के लिए आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला अल्कोहल है तो लॉरिल अल्कोहल। यूलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह है 43 का सी, यूरेनियम ऑक्साइड। निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसकी अधिकतम योगदान होता है? तो
49 का डी कैल्शियम क्लोराइड। निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से चूने का पानी दूधिया हो जाता है? तो ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें से आप लोगों का कितना आंसर आया है कृपया कमेंट बॉक्स में अपना नंबर बताएं। धन्यवाद।